श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आपके पास श्री भादव माता पंचांग है। उस पंचांग में पृष्ठ क्रमांक 102 निकालेंगे। पहले हम जो गणितीय क्रिया कर रहे थे वो 103 से कर रहे थे। अब 102 पेज नंबर निकालना है आपको। और जो हमारा उदाहरण चल रहा है, मैंने ग्रुप में डाला था, वो भयात भभोग मुझे बता दे। पलात्मक भयात, पलात्मक भयात और पलात्मक भभोग, ये अपन पहले निकाल चुके हैं इस उदाहरण का, और कहा भी था कि इसको सुरक्षित रखना। हाँ बोले गुरु जी। पलात्मक भयात है 3935। पलात्मक भभोग 4000। देखिए, पलात्मक भभोग हमेशा 4 अंकों में आएगा, 4 डिजिट में आएगा। यदि कोई गड़बड़ी होती है तो आप उसको सुधार लें। पलात्मक भयात 1 डिजिट से लगाकर और 4 डिजिट तक आएगा। मतलब 1 अंक में भी भयात आ सकता है, 2 अंक में आ सकता है, 3 में आ सकता है और 4 में आ सकता है, पर 5 में नहीं आएगा। और भभोग जो है वो 4 अंक से कम में कभी नहीं आएगा, 4 डिजिट में आएगा ही आएगा। देखिए, हम अभी तक पढ़ चुके हैं पंचांग परिवर्तन करना, इष्ट घटी साधन करना, भयात भभोग निकालना, पलात्मक भयात पलात्मक भभोग निकालना। इसके बाद हम पढ़ चुके हैं ग्रह स्पष्ट करना, लग्न साधन, दशम लग्न साधन, चतुर्थ लग्न साधन, 12 भाव उनकी संधि निकालना, इसके अलावा वर्ग कुंडलियां भरना, ये सब हम निकाल चुके हैं। अब कुछ और बिंदु हमारे बकाया हैं, हम उन बिंदुओं को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, रेखा अष्टक वर्ग हम अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं। रेखा अष्टक वर्ग में त्रिकोण शोधन किया हमने। फिर एक उदाहरण में सर्वाष्टक वर्ग में हमने उसका एकाधिपत्य शोधन किया, राशि गुणक, ग्रह गुणक, राशि पिंड, ग्रह पिंड, योग पिंड, ये सब निकालना हमने सीखा। सर्वाष्टक वर्ग से हम जन्म कुंडली का फल कथन कैसे करेंगे, और सर्वाष्टक वर्ग कुंडली में रेखा कम हो तो उसका क्या उपाय है, और कहाँ रेखा कितनी है तो क्या फल होगा, और रेखाओं से भाव का फल क्या होगा, इसके संबंध में हमने कल जानकारी प्राप्त करी। और वो जानकारी पूरी हमारे भाग 42 में वीडियो जो है 42 नंबर के वीडियो में ये पूरी बताई गई है। अब हम आज चर्चा कर रहे हैं महादशा पर। महादशा का साधन कैसे करेंगे? महादशा साधन, तो दशा वर्ष गुणित पलात्मक भयात भागित पलात्मक भभोग बराबर भुक्त दशा वर्ष। इस सूत्र को याद रखेंगे, इस सूत्र से ही हमारा गणित आगे का चलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर गणितीय प्रक्रिया को अपनाएं। मैं आपको दोनों प्रकार से बताऊंगा, कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे, हाथ से कैसे निकालेंगे। पहले मैं सारी गणितीय प्रक्रिया हाथ से निकालने की बताऊंगा, उसके बाद कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे वो प्रक्रिया बताऊंगा।
हमारा जो नक्षत्र है वो कौन सा है? जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र बताएं आप। कितनी तारीख का उदाहरण चल रहा था हमारा? पुनर्वसु है गुरुदेव, जन्म नक्षत्र। अच्छा, पुनर्वसु है, ठीक है ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 102, ग्रहाणाम विश्वोत्तरी महादशा अंतरदशा ज्ञान चक्र। ये चक्र देखें और इसमें पुनर्वसु नक्षत्र देखें। गुरु के नीचे पुनर्वसु लिखा है, मिला? सबको मिल गया होगा। गुरु के नीचे पुनर्वसु लिखा है, पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपद। इसका अर्थ है कि पुनर्वसु में जन्म हुआ तो हमारी गुरु महादशा थी, गुरु महादशा थी और वो 16 वर्ष की थी। तो दशा वर्ष गुणित फलात्मक भयात, तो गुरु दशा है तो इसके 16 वर्ष। ये चार्ट आपके पास न हो तो भी आप गिनकर भी निकाल सकेंगे कि कौन सी महादशा चल रही है। वो सूत्र भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले एक बार इन दशाओं को कैसे निकालते हैं वो निकालना बता देता हूं। पुनर्वसु, गुरु दशा, वर्ष कितने हैं? 16। अब ये वाला सूत्र लगेगा, फलात्मक भया थे 39-35, इसमें 16 का गुणा, 16 पंजे 80, 8, 16 48 और 8 56, हासिल 5, 16 नम्मा 144, 144 और 5 149, हासिल 14, 16 48 और 14 जोड़ दो, 8 और 4 12, 4 1 5 और 1 6, ये हो गया। अब इसके अंदर आपको भाग लगाना है कितने का? फलात्मक भवोग का। लगा दो भाग, 62 960, 4000 का भाग, 4 एकम 4, 6 में से 4 2 2 9 6 0, चारों पंजो 20, 2 9 6 0। अब भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है तो ये बचे, ये वर्ष है, वर्ष के माह बनाएंगे। एक वर्ष में 12 माह, तो इतने वर्षों में कितने माह? तो 12 का गुणा हो जाएगा। 12 का शून्य में शून्य, 12 छंग 72 के 2, हासिल 7, 12 नमा 108 और 7 115 के 5, हासिल 11, 12 दूना 24 और 10 34 और 1 35। तो ये आएगा, 1 मिनट होल्ड रखना। हाँ जी सर। लेट हो गया शायद। कहाँ से आए? मैं तो गुड़बेली का रहने वाला था, मैं जन्म कुंडली के लिए आया था। अभी तो मेरी ऑनलाइन कक्षा चल रही है। ओके ठीक है, आपका आदेश। तो इसमें फिर भाग लगाएंगे, 4 8 32, 0 2 5, 5 में 2 3। देखिए भाग कभी भी लगाओ तो ये ध्यान रखना कि जो हमारे दशा वर्ष है उससे ज्यादा यहां कभी नहीं आएगा। दूसरी बार भाग लगाएंगे तो 12 से कम आएगा, तीसरी बार भाग लगाएंगे तो 30 से कम आएगा, चौथी बार भाग लगाएंगे तो 60 से कम आएगा, और 5वीं बार भाग लगाएंगे तो भी 60 से कम आएगा।
अगर कहीं गड़बड़ी होती है, अगर पहली बार में हमारा दशा वर्ष से ज्यादा आ गया तो हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है, पुनः सुधारें उसको। अब ये बचे महीने, महीने के दिन बना दो। एक महीने में 30 दिन, 0 0 3 दूनी 6, तीनों पंजो 15, 3 तिया 9 और 1 10। अगली स्टेप 4 दूनी 8, 10 में से 8 2 5 6 डबल 0, 4 छंग 24, 5 में से 4 1 6 0 0। अब ये बचे क्या है आपके पास, ये बचे हैं दिन। दिन के घटी बना लो। इसको मैं यहां लिखता हूं 1600 गुणित 60, तो घटी हो जाएगी 0 0 0, 16 छंग 96, भाग जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, अब भागने जाए उसका शून्य। ये घटी है, नहीं वर्ष है, माह, दिन, घटी, और आगे भाग जाता तो पल आ जाते। इस प्रकार जन्म समय तक गुरु की महादशा इतनी बीत चुकी है भुक्त। अब 16 वर्ष में से इसको घटा दो तो भोग्य आ जाएगी। भोग्य का अर्थ है जन्म समय तक इतनी और बची। ठीक है, 16 वर्ष, 0 माह, 0 दिन, 0 घटी, पल है ही नहीं है। अब हम इसको घटा देंगे 15 8 26 24, घटाओ 10 में से 4 6, 6 में से 3 गए 3, 26 और 3 29, 11 8 और 3 11 और 0। ये भोग्य, ये भुक्त, ये दशा वर्ष। क्या करेंगे, ये सूत्र याद रखेंगे। दशा वर्ष में पलात्मक भयात का गुणा करेंगे और पलात्मक भवोग का भाग लगाएंगे तो भुक्त दशा वर्ष आएंगे। भुक्त दशा वर्ष को दशा वर्ष में से घटा देंगे तो हमारा भोग्य आ जाएगा। भोग्य का अर्थ है जन्म के बाद इतनी और बची, जन्म समय तक इतनी बीत गई और इतनी बची। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। किसी के कुछ समझ में नहीं आया हो, और साधारण गणित है। गणित साधारण क्यों है, क्योंकि शेष बचता है तो उसके महीने बनाना है, फिर शेष बचता है तो उसके दिन बनाना है, फिर शेष बचता है तो उसकी घटी बनानी है। किसी का कोई प्रश्न शेष नहीं दिखता है मुझे। मैं इसको साफ कर देता हूं। हम इसके बाद सीखेंगे योगिनी महादशा। योगिनी महादशा के बाद फिर हम इनका चार्ट भरना सीखेंगे। चार्ट कैसे बनाएंगे, या पहले इसका चार्ट ही बना देता हूं।